तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा माता की जय, जमुने माता की जय, सरस्वती माता की जय, त्रिवेणी संगम की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग में संतों की महिमा है। और संतों की महिमा याग बालक के और भारद्वाज के संवाद में आता है कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, ये गंगा जी की जो धारा है ये भगवान की भक्ति है, सुरसरी राम जी की भक्ति है। और जहाँ भक्ति होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान होता है। लेकिन हम लोग संसार में भी जीते हैं, और संसार में जीते हैं तो हमें मर्यादा और संयम, विधि निषेध का भी ध्यान रखना चाहिए। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी। हमें संसार में जो जीने का व्यवस्था है उसमें किस चीज़ को करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में सबकी सहमति लेनी चाहिए, इन चीज़ों का खास करके विधि निषेधमय कलिमल हरणी। माँ जमुना मैया का जो सेवा है, जो जमुना माता से प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या कर्म करने के लिए आज्ञा है, किन कर्मों को करने की आज्ञा नहीं है। तो हमें शास्त्र के हिसाब से कर्म की व्यवस्था को समझना चाहिए। तीसरी बात है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। देखो भैया, गंगा जी भी दिखाई दे रही हैं और जमुना जी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन सरस्वती जी दिखाई नहीं दे रही हैं। और सरस्वती जी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म का विचार है, जो परमात्मा का विचार है, जो ईश्वर का विचार है, जो सच्चिदानंद का विचार है, वो जो विचार है वो अंतःकरण में करण से उठने वाला है। और अंतःकरण से परमात्मा के लिए उठने वाला जो विचार बिंदु है वो जीवन को सफल करता है। हम लोग संसार के समस्त व्यवहारों में तो रहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में कभी हो नहीं पाते हैं। हम जब तक जैसे नीचे रहते हैं तो नीचे की बात सोचते हैं। ये जो आप मचान देख रहे हैं ये ऊर्ध्ववास साधना है। ऊर्ध्ववास साधना का मतलब कि आप लोगों ने गौर किया होगा, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जैसे आप लोग आए हुए हैं तो दिवाली होती है ना, तो दिवाली पे हम लोग बड़े बड़े लोगों से, बड़े पद वाले लोगों से, सत्ता वाले लोगों से जुड़ने के लिए लाखों लाखों का गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, ताकि राम राम हमारी हो जाए। लेकिन कभी अपने मन में, कभी अपने हृदय में, कभी अपने अंतःकरण में ये बात नहीं जगता कि हम संसार में जी रहे हैं, लेकिन कभी राम जी से राम राम करने की बात नहीं सोचते। तो राम 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 जी से हो जाए तो सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अंतःकरण में उठे तो कुछ भूख, तो हम संसार के भूख में लगे हुए हैं, परमात्मा की भूख हो नहीं पाती है। और भूख हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये माँ भगवती सरस्वती जो विवेक की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, हम लोग के जीवन में भगवान का वास करवाएं और जीवन को धन्य करें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पूरा 18 पुराण पढ़ने के बाद, 18 पुराण का मतलब है करोड़ों श्लोक पढ़ने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? और पूरा इतना शास्त्र पढ़ कौन पाएगा? तो व्यास जी कहते हैं कि 18 पुराण को पढ़ोगे तो दो ही बात आती है कि परोपकाराय पुण्याय, किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी के काम आना, परोपकाराय। तो परोपकाराय पुण्याय, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, परोपकार हृदय को शुद्ध रखो और दूसरे की सेवा में समर्पित रहो। पापाय पर पीड़नम, हम दूसरे को पीड़ा दें, दुखी करें, दूसरे से हम जलें, कुंठित हों, वो अच्छा नहीं है।
लेकिन सेवा तो बहुत अच्छा है। आप अपने पड़ोस का भी ध्यान देंगे तो भगवान से मिलन हो जाएगी। हमारे यहाँ एक खास बात, हमारे यहाँ एक बात है कि तुलसीदास जी की रामायण है। इस रामायण में सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, है ना। और ऐसे ही गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। ऐसे हम जब पुराणों में जाते हैं तो मार्कंडे पुराण में आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो हमारा जो शास्त्र है, जो ग्रंथ हैं, वो सबके सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना। ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा उतारें, जीवन के हृदय के एक कोने में उसको बसाएं। तो जब हम दूसरे के परोपकार की बात करेंगे तो जीवन धन्य होगा। तो जहाँ भी रहें, माँ गंगा का नाम लेकर के डुबकी लगा लो, किसी के भलाई के काम आ जाओ।